बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ केयर। अपने चैनल पर आपको खुशामदीद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करने लगे कि ओवुलेशन के बाद अपने बाल धोना के बारे में। जब आप हमल के लिए प्लान कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो ओवुलेशन में भी अंडे का अखराज होता है। तो आपके अंदर अगर अंडे का अखराज हो गया है तो इसके बाद बाल धोना, हेयर वाश करना क्या क्या नहीं करने चाहिए। फिर माहवारी आने से एक हफ़्ता पहले जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, यानी बच्चा जो होता है वो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है, तो इस वक्त आपको पीरियड आने से पहले एक हफ़्ता होता है, तो आपको हेयर वाश नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो इम्प्लांटेशन हो, क्या क्या वो फेल हो जाएगी या नहीं होगी। तो इम्प्लांटेशन या फिर आपको जो हमल ठहर गया है पीरियड की डेट मिस होने के बाद, जब तक आप कंफर्म नहीं कर लेती, स्कैन नहीं करवा लेती कि इम्प्लांटेशन हो गई है, तो तब तक आप अपने बाल धोना जो है ना नहीं धोती। तो इस चीज़ों पर क्या हकीकत है, क्या ऐसा करना चाहिए आपको, या फिर आप अपने बाल इस माहवारी में जो है ना नहीं धोती तो जल्दी हमल ठहर जाएगा, क्या चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास है आपके लिए। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल गई करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त या फिर आपको हमल ठहर गया तो हमल में बाल धोना मना क्यों किया जाता है। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने की जो ख़वातीन होती थी वो यही यकीन बिलीव करती थी कि वो कहती थी कि अगर आप अपने बाल धोएंगी तो आपका बच्चा नहीं ठहरेगा, हमल ज़ाया हो जाएगा। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कुछ ख़वातीन जो होती थी वो अपने जो सार होती थी धोती थी, तो सर्दी का अगर मौसम होता था तो बाल अच्छी तरह खुश्क नहीं कर पाती थी, ठंड उनको लग जाती थी बाल गिले होने की वजह से। और जो पहले वाली ख़वातीन होती थी वो घर में ही रहती थी, घूंघट में रहती थी, सर को लपेट कर रखती थी, बाहर खुले में सर को नहीं लेके जाती थी। तो इस वजह से सर जो है ना, ठंड लगने की वजह से सर में तो ये चीज़ों पर फेवरेबल नहीं होती थी, तो अर्ली प्रेगनेंसी में इसलिए मना करती थी बुज़ुर्ग ख़वातीन। तो दूसरी रीज़न ये है कि कुछ जो है ना, ऐसा होता था कि कुछ ममालिक में मौसम ठंडा होने की वजह से, तो इस वजह से अगर आपकी यूट्रस भी ठंडी रहेगी, अगर ठंड पड़ रही है, तो वो मानते हैं कि अगर आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकेगी, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस का गर्म होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ख़वातीन नंगे पाँव जो है ना अपने फ़र्श पर नहीं चल सकती, सॉक्स वगैरह पहन कर चलेंगी। तो अगर जल्दी आपने कंसीव करना चाहती हैं तो इस वजह से। तो इस तरह जब आप अपने सर को धोती हैं तो ठंड लगने की वजह से आपका ब्लड जो होता है, इसकी सर्कुलेशन ठंडी हो जाती है, तो आपकी यूट्रस भी ठंडी होती है, तो जिसकी वजह से आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं होगी। तो ये तमाम बातें जो है ना पुराने ज़माने की हैं। अगर हम साइंसी तौर पर समझने की कोशिश करें तो अगर आपका जो दिमाग होता है इसमें से दो ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनको हम FSH और LH हार्मोन्स कहते हैं। ये दोनों हार्मोन जाके आपकी ओवरीज से एग को रिलीज़ करवा देते हैं। जब ओवरीज से अंडा का अखराज हो जाता है, जिसको ओवुलेशन कहा जाता है, और जब ओवरीज में एग रिलीज़ हो जाता है, तो फिर जो प्रोजेस्टेरोन और ख़ास तौर पर एस्ट्रोजन, तो ये दो जो है ना ओवरीज से रिलीज़ हो जाता है, तो आपके अंदर यूट्रस वाली जो लेयर होती है इस पर इफ़ेक्ट करते हैं, ताकि आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए, ठीक तरीके से हो सके और बच्चा वहाँ सही तरीके से जुड़ सके। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ना ही होता तो आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। तो जब आपकी ओवुलेशन भी हो गई है तो इसमें आपका हेयर वॉश करने से जो आपकी ओवरीज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप आज की इस दौर में सर धोती हैं, अपने बाल आसानी के साथ सुखा भी सकती हैं, क्योंकि बाल धोने के लिए नीम गर्म पानी मुयस्सर हो जाता है और सूरज की रोशनी में आप अपने बाल सुखा लेती हैं, टॉवल से भी सुखा लेती हैं, हेयर ड्रायर से भी सुखा लेती हैं। तो हेयर वॉश करने से कोई भी हर्ज नहीं है। और हाँ, अगर आप अपने आप को ठंड से आपको ज़रूर बचाना पड़ता है। सर्दी का अगर मौसम है, ठंडे पानी से अगर आप नहा लेती हैं तो आपको ठंड लग सकती है, जिससे आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह हो सकता है और आप को इस वजह से डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसके जो है ना अर्ली प्रेगनेंसी में मेडिसिन कोई भी किस्म की होती है, इसको मना किया जाता है। तो अगर आप अपने बाल धोती हैं तो इससे हमल ठहरने में कोई हर्ज नहीं होती, लेकिन हमल का ठहरना आपके एग्स को के ऊपर और आपके मेल के स्पर्म्स पर इफ़ेक्ट करता है।
जिससे आपको प्रेगनेंसी ठहरेगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।